बुलंदशहर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फूड विभाग की छापामार कार्रवाई, मिले एक्सपायरी पाउडर। फूड विभाग की छापामार कार्रवाई के दौरान मिला गंदगी का अंबार। छापामार कार्रवाई में सभी मानकों को लगभग पूरा कर रहे थे नामचीन डेयरी संचालक। वहीं दूध, दही, पनीर के भरे गए सैंपल जांच लैब को भेजे गए। विश्वेश्वरी डेयरी लिमिटेड में मानक को ताक पर रखकर मदर डेयरी के प्रोडक्ट को कर रहे तैयार। आगामी त्योहार को लेकर फूड विभाग की लगातार छापामार कार्रवाई जारी। खुर्जा तहसील क्षेत्र की प्रतिष्ठित डेयरियों पर हुई छापामार कार्रवाई। बुलंदशहर से सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। दीपावली नजदीक है, जो माफिया है, पनीर माफिया हो चाहे दूध माफिया हो, नकली दूध बना रहे हैं, तो किस तरह के दिशा निर्देश आपके माध्यम से दिए? जैसा कि आप पहले से संज्ञानित हैं कि जब भी महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं, दीपावली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, खाद्य सुरक्षा विभाग की हमारी संपूर्ण टीम एक्टिव की जाती है, शासन से भी निर्देश आते हैं। इसी क्रम में जनपद की 3 टीमें गठित की गई हैं और हर टीम को 2-2 तहसीलें और एक टीम है जिसको 3 तहसील दी गई है। समस्त रूप से समस्त दुकानों का पंजीकरण से लेके मिलावटी सामग्री की जांच की जा रही है। प्रतिदिन रिपोर्ट आ रही है, आप डेली पेपर में पढ़ रहे हैं, कभी 300 किलो रसगुल्ले पकड़े जा रहे हैं, तो कभी 250 किलो पनीर पकड़ी जा रही है। और न केवल छोटे ही संस्थानों में, आप निकट समय में आप देखेंगे कि बड़े संस्थान जो है उन पे भी इसकी कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की किसी भी व्यापारी के लिए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं है। ये शासन की जो मंशा है कि सुरक्षा के दृष्टिगत नागरिकों के किसी भी प्रकार का मिलावटी सामग्री त्योहार के दृष्टिगत बाजार में ना आए। कार्रवाई इसी रूप में की जा रही है। किसी व्यापारी का, किसी भी संस्थान का किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं होगा। तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बिल्कुल अपील की जाएगी कि आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जब भी आप कोई चीज खरीदें तो उसकी पैकिंग की डेट जरूर देखें। किसी भी ऐसे खुले स्थान से कोई चीज न ले जहां पे आपको शंका हो, और जो भी क्वालिटेटिव चीज है, गुणवत्तापूर्वक चीजें हैं, आप जहां से पहले से लेते आए हैं और आपको लगता है कि ये एक शुद्ध चीजें देते हैं, उन्हीं से आप परचेज करें। कोई नया प्रतिष्ठान खुला है तो उसकी विश्वसनीयता जरूर जांच लें। कोई नया स्टॉल लग के अगर वहां पे सिर्फ कुछ समय के लिए पनीर, दूध आदि की बिक्री हो रही है अधिकतम सप्लाई को देखते हुए, तो प्रयास करें कि अगर वो शुद्ध लगे तभी लें, अन्यथा की स्थिति में ना लें। लगातार परम पे मधुसूदन 3 प्लांट पे जो छापेमारी की गई है और क्या कुछ निकल के आया है, कितनी सैंपल किया गया है आइटम्स को? देखिए, यहाँ ये मिल्क पैकेजिंग प्लांट्स हैं खुर्जा क्षेत्र में, तो हम लोगों ने इन सभी प्लांटों की जांच की है और यहाँ ये चीज भी देखने की कोशिश की है कि जिस हिसाब से त्योहार हैं, त्योहारों के दौरान कोई विशेष रूप से कोई मिलावट तो यहाँ नहीं की जा रही है। साथ में जिस तरह के मिल्क और मिल्क से संबंधित जो प्रोडक्ट है, पनीर, दही या अन्य छेना प्रोडक्ट वगैरह तैयार यहाँ किए जा रहे हैं, उन सब की जो पैकेजिंग की कंडीशन है वो कैसी है, या कोई ऐसी विशेष मिलावट त्योहार को देखते हुए है नहीं। सर, मदर डेयरी का जो माल बन रहा था वहाँ कुछ माल पाउडर वगैरह एक्सपायरी मिला है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, एक्चुअली एक विश्वेश्वरी डेयरी है जो मदर डेयरी के लिए जॉब वर्क का काम कर रही है, तो वहाँ काफी हद तक गंदगी हमें मिली है। और साथ में जो एक मसाला छाछ के लिए प्रोडक्ट यूज हो रहा है मसाला, वो उसकी डेट निकल चुकी थी। कंपनी का ये कहना है कि वो उसको रिवैलिडेट करा चुके हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग दोबारा उसकी टेस्टिंग करा लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो वास्तव में दोबारा यूज हो सकता है या नहीं, तो उसकी वो रिपोर्ट उनके द्वारा दिखाई गई है। अब ये हम लोगों ने ऐसे जो प्रोडक्ट जहां हमें संदिग्ध हुआ है, हम लोगों ने सैंपल्स लिए हैं और उन सब सैंपल्स को जांच के लिए भेज रहे हैं। कितनी फैक्ट्रीज में कार्रवाई हुई है? देखिए, ये यहाँ 3 प्लांट है, तीनों की यहाँ जांच की गई है और तीनों से हम लोगों ने इनके सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं। जो विश्वेश्वरी डेयरी है, मदर डेयरी के लिए जॉब वर्क करती है, क्रीमी फूड्स है जो मधुसूदन ब्रांड इनका है दूध का, और परम डेयरी है। सर, परम डेयरी पर आपने जो सैंपल लिया है और वहाँ पर सर राजस्थान की डेयरी का देसी घी मिला है, क्या है सर ये? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग जो शॉर्टेज हो जाती है कभी किसी प्रोडक्ट की और मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है, तो उसके लिए ये अन्य से भी उत्पाद खरीदते हैं और उसको अपने बाद में सेल कर देते हैं। साथ में जैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनके काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें अदर इंग्रेडिएंट के रूप में भी अन्य गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सैंपलिंग की गई है? देखिए, बेसिकली हम लोग दूध और पनीर को फोकस कर रहे हैं और हमने इसके साथ साथ दही जो बन रही थी उसका भी सैंपल्स कलेक्ट किया। इस तरह से लगातार अब छापेमारी की जा रही है, तो साल भर ऐसी छापेमारी क्यों नहीं होती? देखिए, साल भर रूटीन सैंपलिंग लगातार होती रहती है और क्योंकि त्योहारों पे क्योंकि डिमांड एक ज्यादा पैदा होती है, ऐसी डिमांड के टाइम पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं
कि कहीं डिमांड की ज्यादा होने के कारण मिलावट तो नहीं बढ़ गई है, इसलिए इस समय छापेमारी दिखती भी ज्यादा है, होती भी ज्यादा है।